तो गाइस यहाँ पे हम देखो 6th नंबर पे चल रहे हैं और हम बहुत पीछे हैं नंबर 1 से। तो यहाँ पे देखो हम कैसे कमबैक करते हैं और ये लास्ट मैच है। तो यहाँ पे हम लास्ट 2 मैचेस में ब्लू जोन जाना ही प्रेफर करते हैं और यहाँ पे हम किल के लिए जाते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे बस एक ही स्क्वाड आ रही थी। देखो यहाँ वैसे मुझे तो किल मिलते नहीं हैं, लेकिन मेरे टीममेट्स को मिल जाते हैं, तो सही है। आगे देखते रहना कैसे हम कमबैक करते हैं। और यहाँ पे मेरे टीममेट ने नॉक दे दिया था, तो मैं पहले प्रेफर करता हूँ टीममेट को बचाना। मोस्टली मैं टीममेट्स को बचाना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि किल तो आते रहेंगे। अगर टीममेट मर गया और हम चले गए तो फिर गेम वहीं ख़त्म हो जाता है। और मेरी टीम में सारे प्लेयर एग्रेसिव ही खेलते हैं, तो मुझे थोड़ा पीछे रह के खेलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अकेले आ गया था फाइट्स लेने, लेकिन यहाँ 2 स्क्वाड लड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने टीममेट्स का वेट करता हूँ और घूम के जाता हूँ। फिर देखना जैसे ही वो आएंगे हम इन दोनों स्क्वाड्स को मार देंगे। यहाँ मैं पीछे से पूरा रोटेशन लेके जाता हूँ और वो लोग आगे से सीधे सीधे घुसते हैं। मतलब सीधे सीधे घुसने में बहुत चांसेस होते हैं कि आप उनके किल बन जाओ, इसलिए रोटेशन लेके जाया करो और अपने रसर से बोलो सीधा सीधा चले जाएं। अब यहाँ नीचे 2 बंदे थे और बस मुझे एक ही दिखा, तो पहले मैंने उसे फायर दे दिया, पर पीछे से उसके टीममेट का कवर आएगा, देखो कैसे आता है। और मैं गलत ये फेंक देता हूँ FGLs। अब देखना उन्हें लगेगा कि मैं अकेला हूँ, इसलिए वो रश करेगा लॉन्च पैड लगा के। और मैं बहुत गंदे शॉट मिस करता हूँ, पर कोई नहीं, मार देंगे इन्हें आगे जाके हम। ध्यान से देखना। अब इसके टीममेट्स भी आएंगे और मैंने कहा था मैं प्रेफर करता हूँ रिवाइव देना, लेकिन आज हमारी टीम में एक और प्लेयर था तो वो रिवाइव दे रहा था। अब यहाँ पे मुझे बंदे के पैरों की आवाज़ आती है, देखना ठीक। वो पीछे एकदम से आ जाता है, मैं उसे मारता हूँ लेकिन मेरा टीममेट कवर नहीं दे पाता और वो मुझे पूरी फिनिश कर देती है। पर यहाँ 1v1 फाइट ये निकाल लेता है, क्योंकि लॉबी इतनी अच्छी नहीं थी। शुरुआत में हमने थोड़ा हगा था गेम में। अब हम देखना नीचे जाके कैसे एक और स्क्वाड से फाइट लेंगे, फिर वहाँ से हमारी रेगुलर फाइट चलती रहेगी। बंदे आते रहेंगे क्योंकि जोन छोटा हो चुका था और बंदे ठीक ठाक अलाइव थे। ऐसा लग रहा था कि सारी किल हम ही कर रहे हैं और कोई स्क्वाड मार ही नहीं रही है। और यहाँ पे मैं बहुत गंदे शॉट मिस करता हूँ।
यहाँ हमने ठीक ठाक किल कर लिए थे, पर इतने किल से तो कमबैक होता ही नहीं। तो हम थोड़ा आगे जाते हैं और फाइट्स लेते हैं। यहाँ पे एक बंदा था, मुझे लगा स्क्वाड है पूरी, तो मैं नेट करता हूँ, पर एक ही बंदा था और टीममेट वॉइस मतलब कॉल भी नहीं दे रहे थे कि कितने बंदे हैं ये वो। तो यहाँ हम आगे जाते हैं और ये मेरा टीममेट फ़ाइट ले रहा होता है आगे, 3 बंदे होते हैं। तो देखो मैं कैसे उसे कवर देता हूँ। आप कवर देना ही प्रेफर करे करो, क्योंकि हमारी टीम में जो स्नाइपर है वो अभी रशिंग कर रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें, तो कवर देना पड़ता है। और कोई पर्टिकुलर स्नाइपर भी नहीं है। ये नंबर 2 है, ये स्नाइपिंग बहुत अच्छी करता है, पर ये मोस्टली शॉर्ट रेंज में करता है क्योंकि ये ओरियन का यूज़ करता है। और ये नंबर 3 क्या ही बोले, इसकी स्नाइपिंग कवर दे ही नहीं पाता, तो मैं दूर से थोड़ा कवर देता हूँ, किल चुरा लेता हूँ। देखो कैसे किल चुराता हूँ इसके, ये देखो। और यहाँ ऊपर भी बंदे आ जाते हैं, ठीक। अब देखना उन्हें कैसे मारता हूँ मैं। तो ये बंदा मेरे टीममेट ने नॉक किया था, वो वहाँ से हील गन से उसे मार के रिवाइव देने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसे डैमेज दिया। मेरा टीममेट जब तक नहीं आएगा मैं ऐसे रश नहीं कर सकता, क्योंकि ये लास्ट जोन है और यहाँ पे किल देना मतलब टीम का ही घाटा होगा। इसलिए मेरा टीममेट वहाँ से आएगा और फिर देना, फिर आगे फाइट बढ़ेगी। ऐसे मतलब जब आप अकेले हो तो लास्ट जोन में रश करना सही नहीं रहता। तो देखो मेरा टीममेट आएगा। और ये लॉबी आसान भी होती है, 35 रुपये वाली लॉबी जो होती है ये बहुत, इसमें चांसेस भी जीतने के होते हैं और हम तो यही प्रेफर करते हैं। अगर हम 70-80 वाली लें और उसमें हार जाए हमारा क्या ही फ़ायदा, इससे अच्छा कम वाली लो और जीतो। अब देखना ये नॉक हो गया, आगे 2 बंदे थे और आपने अभी तक मुझे थोड़ा लॉन्ग रेंज में फाइट लेते हुए देखा है, तो थोड़ा आप शॉर्ट रेंज में लूँगा। और ये बंदे हल्के थे क्योंकि ये मुझे आराम से मार सकते थे, पर मैंने यहाँ इन्हें मार दिया और अब अपने टीममेट को बचाऊंगा। और आगे देखो हम कैसे भैया लेते हैं। और ये जो 2-3 टीमें बची है उनमें से एक नंबर 2 वाली टीम दिया है, तो वो लास्ट तक बची होती है, हम उसे भैया तो दे नहीं सकते। तो देखना आगे कैसे खेलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक टीममेट मरेगा, ठीक। वहाँ अलग स्क्वाड से वो फाइट ले रहे हैं और देखना वो मर जाएगा। फिर थोड़ा प्रेशर बनता है, आप सोचते हो कि अब तो गया मैच ये वो, पर ऐसे टाइम पे ये सोचने की जगह आप रिवाइव देने की कोशिश करे करो अपने टीममेट को और दूर से कवर दो, जिससे मतलब कि उन पे प्रेशर ना बनाए ज़्यादा। देखा, कहा था अपने टीममेट से दूर रह करो, फ्री के किल मिल जाते हैं, डैमेज वो देते हैं, किल आपको मिलेंगे। अभी वो वहाँ पे एक स्क्वाड को मारेंगे और ये जो ऊपर वाली स्क्वाड है यही नंबर 2 पे चल रही थी और अब इन्हें भैया तो दे नहीं सकते। अब हम खुले में रश कर दें, उसमें हमारे स्क्वाड के मरने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए हम होल्ड कर रहे थे। वैसे तो हम रश कर देते हैं इतनी देर में, क्योंकि हमें लगता है हम जीत जाएंगे, पर ये लास्ट मैच है और हमें पॉइंट्स चाहिए थे अच्छे खासे। ऊपर बंदा देखता हूँ मैं, लेकिन वही एम नहीं जाता पहाड़ी के चक्कर में। अब देखना वो नीचे आएंगे। सामने वाले बंदे ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये मॉन्स्टर ट्रक से आता है, उतने में वो आ सकते थे, पर मेरे टीममेट देख रहे थे इसके टीममेट्स को कि वो आ रहे नहीं आ रहे। और यहाँ पे मैं एक बंदा डाउन करता हूँ, पर ये किल मुझे नहीं मिलता क्योंकि इसका टीममेट इसे रिवाइव देता है और एक बंदा वहाँ लेटा होता है। पता नहीं क्या कर रहे थे लास्ट जोन में ये, या फिर इन पर लॉन्च पैड वगैरह कुछ होगा नहीं, इसलिए जोन में नहीं आ पाए।
पर देखना अब कैसे हम यहाँ से भुइया लेते हैं। यहाँ पे हमने भुइया ले लिया था, तो यहाँ पे हम अच्छे खासे किल के साथ भुइया लेते हैं। देखना कैसे हम पॉइंट्स टेबल दिखाता हूँ आपको क्या होगा लास्ट में। 107 पर हमारे पास 2 भुइया होते हैं, इसलिए हम जीत जाते हैं।